भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में हम लोग जो वचन पवित्र शास्त्र से देखेंगे वह हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 9 तक। इस वचन को पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग वार्तालाप करेंगे कि ये वचन किस विषय में है। तो प्रभु में प्यारो भाइयों बहनों, माताओं पिताओं बाल बच्चों, कलीसिया के हर एक सदस्य, ये वचन जो हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, ये उस शांति के राज्य की घोषणा करता है जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने आदि से अनंत जीवन के लिए अपने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसकी धार्मिकता की बाट जोहते हैं। उनके साथ सनातन काल की, सदा काल की, अनंत काल की शांति की वाचा, उद्धार की वाचा, उस राज्य में जहां ना पाप होगा, ना मृत्यु होगा, ना शोक, ना विलाप होगा, ना ठोकर होगा, ना शैतान, ना कोई भला बुरा का पेड़, ना कोई फल, ना ऊंच ना नीच, ना जाति, ना धर्म, ना अमीरी, ना गरीबी, ना बुराई, ना व्यभिचार, ना मूर्ति पूजा, ना हत्या, ना किसी को दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई दिन, ना कोई रात, कोई भी अधर्म उस राज्य में ना होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने नियम में ही यीशु मसीह के आने के पहले ही यशायाह नबी ने, जिन्होंने यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां की थी, एक कुंवारी से उत्पन्न होने की, उसके पहले यिशै के ठूठ में से हम लोग जानते हैं, यिशै जो दाऊद का पिता था, बैतलहम में प्रातः में मसीहा के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी। तो यिशै के ठूठ में से वो मसीहा निकलेगा और शांति के राज्य को स्थापित करेगा, न्याय करेगा, धर्मियों और अधर्मियों का पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके राज्य कभी अंत ना होगा। कैसी भविष्यवाणियां उसके बारे में दी गई थी, आइए हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह 11 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक। तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सभाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे होंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है। यहाँ तक आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यशायाह नबी परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बैतलहम में प्रातः में जो दाऊद नगर है, उसके पिता यिशै के ठूठ में से वो डाल निकलेगी। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसके सातों पुत्रों को छोड़कर जो छोटा चरवाहा 8वां था, शमूएल नबी के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया, जिसको कि उसके पिता और उस शमूएल भविष्यवक्ता ने भी उम्मीद नहीं किया था जब वो तेल से उसका अभिषेक करने गया था, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई लोग तो सेना में थे, शाऊल की सेना में। परंतु प्रभु ने कैसी महिमा दाऊद को दी कि दाऊद एक चरवाहा होकर युद्ध लड़ा फलिस्तियों के योद्धा गोलियत से और उसको हराया। और दाऊद को प्रभु ने महिमा दी और राज्य सिंहासन दिया। और दाऊद का सिंहासन जो प्रभु ने अब्राहम से बांधा, वो सिंहासन मनुष्य के पुत्र में होकर यीशु मसीह को दिया, जो सिंहासन स्वर्ग की ओर से था, जो सिंहासन स्वर्ग की ओर से परमेश्वर का है और परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह राज्य करता है और युगानुयुग राज्य करेगा। और वही मनुष्य का पुत्र होकर, देहधारी परमेश्वर होकर, उसके स्वरूप में होकर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। उसके नाम से सुसमाचार का प्रचार हुआ, अब भी हो रहा है जीवितों और मुर्दों में। वो मुर्दों में से जी उठा और हम उसके आने की बाट जोहते हैं कि नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, स्वर्ग का राज्य देखें, कि सारी जाति उसके सामने इकट्ठे की जाए और जीवित मुर्दों का न्याय हो। तो उस शांति के राज्य की घोषणा यशायाह नबी इस भविष्यवाणी में करता है, इस वचन में करता है। और यहां कहता है उस उद्धारकर्ता मसीह के विषय में कि उस पर यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ठहरा रहेगा।
यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए, जब उन्होंने सेवकाई का आरंभ किया, वो पवित्र आत्मा से ही जन्म लिए थे, लेकिन जब सेवकाई उन्होंने 30 वर्ष में शुरुआत किया, उनके साथ ही यहोवा का आत्मा था, बुद्धि और समझ का आत्मा था, युक्ति और पराक्रम का आत्मा था, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उन पर ठहरा हुआ था। और यहोवा का भय उनके लिए सुगंध था। हमें भी ये मसीह की सुगंध चाहिए कि पवित्र आत्मा में हम भी यहोवा के भय में होकर आगे बढ़े, यहोवा की युक्ति पराक्रम में, यहोवा की बुद्धि में, समझ में, खराई में, भलाई में, सच्चाई में, उनके ज्ञान में, उनके भय में आगे बढ़े, कि हम भी उस शांति के राज्य की ओर आगे बढ़े। और जो योजना, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने मसीह में स्वर्गीय राज्य के लिए की है, हर एक अपने सेवक के लिए की है जो यीशु नाम में बुलाया गया है, अब्राहम के वंश में से बुलाया गया है, नूह के समय में से बुलाया गया है, जो आदम में से छुड़ाया गया है, पाप के बंधन से निकाला गया है, प्रभु उनको उस प्रतिज्ञा के देश, स्वर्गीय देश, शांति के राज्य में ले जाएं। और उसका राज्य करने वाला परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह में राज्य करता है, जो मनुष्य का पुत्र होकर आया, जो मनुष्य का पुत्र है और जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने मनुष्य को परमेश्वर की समानता में कर दिया, और जो परमेश्वर होकर मनुष्य की समानता में हो गया, कि हम परमेश्वर की समानता में होकर यहोवा की धार्मिकता को अनंत जीवन में देखें, और मनुष्य परमेश्वर की समानता में हो जाए, और इसलिए वो मनुष्य का रूप होकर मरा, दाऊद के गोत्र में से उत्पन्न हुआ, यिशै के ठूंठ में से निकला, हमारे लिए उसने पापों का दुख अपने ऊपर उठाया, बोझ उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब वो आएगा अंतिम दिनों में, आज हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो रहा है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। हम लोग देखते हैं वह जगत का न्याय मुंह देखा नहीं करेगा, ना ही अपने जो सुनता है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा। इंसान जो देखता है, जो सुनता है, उसके अनुसार न्याय करता है, परंतु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा न्याय करेगा, परमेश्वर की आत्मा से न्याय करेगा। वो कंगालों का न्याय परमेश्वर के धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करेगा। परमेश्वर को भाता है वो लोग जो उसके धर्म के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु उन कंगालों का न्याय धर्म से करेगा। प्रभु को वो लोग भाते हैं जो नम्र हैं, जो दीन हैं, प्रभु उनका न्याय खराई से करेगा। वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और नया आकाश नया पृथ्वी लाएगा, इस पापमय संसार का अंत करेगा, इस युग का अंत करेगा। झूठे ईश्वर, झूठे सरकारें जो हैं, शैतान का जो राज्य है, प्रभु उनको अंत करेगा, अपने वचन के सोंटे से मारेगा। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसके फूंक से शैतान का राज्य नष्ट हो जाएगा, उसकी सांस से शैतान का राज्य नष्ट हो जाएगा, और उसका कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। उसका वस्त्र धर्म है और उसकी कमर का जो रोब है वह सच्चाई है। वह धार्मिकता और सच्चाई से न्याय करेगा। और उस राज्य में जो भी प्रभु के छुड़ाए हुए, प्रभु के बचाए हुए लोग होंगे, उस राज्य में, शांति के राज्य में, जो शांति के राज्य को पाएंगे, उस राज्य में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा और बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, कोई किसी की हानि नहीं करेगा। उस राज्य में कोई किसी को ना लूटेगा, कोई किसी को दुख ना देगा। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, एक बालक उनकी अगुवाई करेगा, कोई योद्धा नहीं, परंतु जो छोटा है वह बड़ा होगा, क्योंकि प्रभु उनके साथ होगा। और वो राज्य शांति का राज्य होगा, वहां कोई किसी की हानि ना करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, वो मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। सिंह बैल के साथ भूसा खाया करेगा, कोई किसी का मांस ना खाएगा, किसी का लहू नहीं बहेगा, कोई किसी के पाप के लिए नहीं मरेगा, किसी का खून नहीं बहेगा, क्योंकि यीशु मसीह में सारा बलिदान पूरा हो गया है, सबके पापों की क्षमा हो गई है, सबने सिद्ध देह को पाया है, सबने सिद्ध आत्मा को पाई है, और परमेश्वर की धार्मिकता में उस शांति के राज्य में वो जिएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। उस राज्य में कोई पाप नहीं होगा, कोई मृत्यु ना होगा, कोई शोक नहीं होगा, कोई विलाप ना होगा। प्रभु सारी पृथ्वी को अपने ज्ञान से भर देगा, सारे लोगों को, सारी सृष्टि को अनंत जीवन से भर देगा। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा रहता है, पृथ्वी पूरे यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा प्रभु की महिमा में, और दूध छुड़ाए हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। वो ऐसा शांति का राज्य होगा, वहां कोई किसी की हानि ना करेगा, वहां कोई विष ना होगा, वहां कोई ठोकर ना होगा, वहां कोई
गिराने वाला ना होगा, वहाँ कोई उजाड़ने वाला ना होगा, वहाँ कोई दुख देने वाला ना होगा, वहाँ कोई संकट ना होगा, वहाँ कोई परीक्षा ना होगी। उस राज्य में हम परखे ना जाएंगे, परंतु हम परमेश्वर के सिद्ध जन होकर उस राज्य में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के मांस लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर का सारा पर्वत, सियोन पर्वत, सारे यरूशलेम, सारे इजराइल और सारी जातियां जो प्रभु की छुड़ाई हुई होंगी इजराइल के चारों तरफ सारी पृथ्वी पर, वो एक ही परमेश्वर यहोवा का नाम स्तुति और आराधना करेंगी। और परमेश्वर यहोवा का एक ही नाम सारे जगत में माना जाएगा, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में। और यहोवा उनकी सुनेगा और उनको आशीष देगा, और यहोवा उनके साथ रहेगा, यहोवा उनके बीच में रहेगा, यहोवा उनकी आत्मा में रहेगा। यीशु मसीह की मांस लहू उनकी देह में होगी और वे परमेश्वर के सिद्ध जन होंगे। और सभी प्रभु यीशु मसीह के आनंद की भरपूरी में होंगे, सब उसकी संतुष्टि में होंगे, सब उस राज्य में आनंद से रहेंगे। ना कोई ठोकर, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ। ऐसा शांति के राज्य की प्रतिज्ञा प्रभु ने यीशु मसीह में की है। और उसकी भविष्यवाणी वो यशायाह नबी में करता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, हम लोग देखते हैं उसके पहले यिशै के ठूंठ में से दाऊद के राज्य का बैतलहम में प्रातः में वो जन्म लेगा। उसके गोत्र में से होगा प्रभु यहोवा, दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह मनुष्य के पुत्र के स्वरूप में होगा, क्योंकि वह परमेश्वर की समानता मनुष्य को ले आएगा और परमेश्वर मनुष्य के बीच में वो बिचवाई होगा, उनको छुटकारा करेगा। हम लोग यहां देखते हैं। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह में हर एक जो उस पर विश्वास करता और बाट जो होता है आदि से उनके लिए योजनाएं की है, हम भी जब बुलाए गए हैं तो अपने आप को यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें कि हम पर भी वो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा, सुगंध सभाए, उसके भय और प्रेम में आगे बढ़ें, उसके न्याय को देखें, उसकी क्षमा को प्राप्त करें, उसकी शांति के राज्य में प्रवेश करें। इस राज्य में प्रभु की शांति होगी, कोई युद्ध ना होगा, कोई ठोकर, कोई विलाप, कोई दुख ना होगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और उस शांति के राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जो प्रभु ने व्यवस्था के समय से ही, दास नबियों के समय से ही, जब मसीहा प्रकट ना हुआ था, लोग बाट जो होते थे वो स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जब तक मसीह ना हुआ तब तक हम लोग भी ना जान पाए। सुसमाचार के द्वारा जानते हैं स्वर्ग राज्य कैसा होगा, परंतु प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा उस राज्य के बारे में बताया था कि वो राज्य किस तरह का होगा, और हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करनी है, स्वर्ग राज्य की बाट जोनी है। हर एक सुनने वाला अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे कि हम प्रभु के राज्य में, शांति के राज्य में प्रवेश करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु के द्वारा बढ़ाए जाएं। आमीन।